अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, ठीक है। तो बच्चों, पहले हम जानना चाहेंगे ये न्यूटन कौन था, ये न्यूटन कौन था, ठीक है। हु वाज न्यूटन? पहले हम न्यूटन की थोड़ा यहाँ पर बायोग्राफी पढ़ेंगे, न्यूटन की बायोग्राफी, ठीक है। न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, न्यूटन इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब ये न्यूटन कौन था? पहले ये फादर ऑफ फिजिक्स था, ठीक है। न्यूटन वाज अ पॉलीमैथ। न्यूटन पहले क्या था? फादर ऑफ फिजिक्स था, ठीक है। ही वाज अ पॉलीमैथ एक्टिव, एक मैथमेटिशियन था। न्यूटन वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर था। न्यूटन वाज अ पॉलीमैथ एक्टिव, द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर था बच्चों, ठीक है। ये क्या था? अल्केमिस्ट था। थियोलॉजियन था। कौन? न्यूटन। एंड न्यूटन वाज अ पॉलीमैथ एक्टिव, द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन, ठीक है। ये कौन था? न्यूटन, ठीक है, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो न्यूटन था, ही वाज आल्सो ए ऑथर, ही वाज आल्सो ए ऑथर, ठीक है, ऑथर भी था। इसने बहुत से फील्ड फिजिक्स में काम किया है, मैथमेटिशियन में काम किया है, ठीक है। तो बच्चों, जो ये न्यूटन था, ही वाज बोर्न इन ऑन 14th जनवरी, ठीक है, 14th जनवरी, 4 जनवरी, 4th जनवरी, 4th जनवरी 1643, 1643 इंग्लैंड के एक स्मॉल विलेज में पैदा हुआ। इंग्लैंड के एक स्मॉल विलेज में पैदा हुआ, जिसे किसके नाम से जाना था? वुलस्ट्रोपी, TROPHE, ठीक है। 4th जनवरी 1643 में न्यूटन की क्या हुई थी? बर्थ हुई थी, ठीक है। बच्चों, इसके जो 3 लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, ठीक है, 3 लॉज ऑफ जो इसके मोशन है वाज फेमस इन द मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स क्या है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन। ये आपको 11th में पढ़ना है। जो इसके 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अभी ये जो 3 लॉ फेमस है किसमें? इन मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स। किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और इसने क्या दिया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, यहां पर जो 3 लॉज ऑफ मोशन इन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने पूरा चेंज, होल चेंज इन द फिजिक्स, होल चेंज इन फिजिक्स, ठीक है, होल चेंज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, एक इनकलाब लाया, पूरा फिजिक्स को चेंज किया इन्होंने, ठीक है। अभी जो न्यूटन के 3 लॉज है, 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और मैकेनिक्स में इसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने पूरे एक फिजिक्स साइंस के अंदर क्या लाया? चेंजेस लाया, ठीक है। बच्चों, जो न्यूटन था, ठीक है, इसने क्या काम किया? अभी जो इसका फील्ड है, ठीक है, कैलकुलस पे इसने काम किया था। कैलकुलस, जिसमें हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटी पे काम किया था, कैलकुलस पे न्यूटन ने काम किया था। ग्रेविटी पे जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, इस पे काम किया था न्यूटन ने। Kepler's law of the planetary motion, Kepler's law of planetary motion and the universal law of gravitation, ठीक है। इसने बच्चों ऑप्टिक्स पे काम किया था।
एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा था न्यूटन की बायोग्राफी। ठीक है, न्यूटन की बायोग्राफी। अभी न्यूटन कौन था? न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट। न्यूटन एक साइंटिस्ट था। ठीक है बच्चों, इसको फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन क्या था? ही वाज अ ग्रेट पॉलीमैथ, एक मैथमेटिशियन था, एक एस्ट्रोनॉमर था, थियोलॉजियन था। ठीक है, तो उसने क्या दिया था? इसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था, ग्रेविटी दिया था, ऑप्टिक्स पे काम किया था। ठीक है, इसने काम किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसने पूरा चेंज लाया साइंस के अंदर, एक रिवोल्यूशन लाया। ठीक है, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सर आइजैक न्यूटन था, जो न्यूटन की फिजिक्स थी, ठीक है, इसको हम न्यूटनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो न्यूटन के थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। न्यूटन नेवर गॉट द मैरिड, न्यूटन ने कभी भी शादी नहीं किया था। ठीक है, दूसरा, ही डाइड एट एन एज ऑफ 84, जब न्यूटन 84 पे इसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ठीक है, हिज डॉग वन सेट हिज लेबोरेटरी ऑन द फायर, उसका एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता। ठीक है, जिसने न्यूटन की लेबोरेटरी में क्या लगा दी? आग लगा दी। और जो न्यूटन की जो आईक्यू लेवल, दैट इज इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, वो कितनी थी? 190 टू 200। ठीक है, 190 टू 200। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर एक बॉल है, फुटबॉल। ठीक है, दिस इज अ बॉल, दिस इज बॉल। यहां पर आपको एक फुटबॉल मिलेगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये फुटबॉल ए से बी पॉइंट तक आ जाए। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, अब मैंने इसको बोला भाई आप ए से बी तक आ जाओ, आएगी? नेवर। क्यों? अब ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस बॉल को आना है। ठीक है, अब ये खुद ब खुद नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बॉल को ए से बी तक लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस बॉल के पीछे से क्या करूंगा? किक। ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाके ये जो यहाँ पर फुटबॉल है ये डिस्प्लेस होगी फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट। नाउ द एग्जाम्पल सेकंड। बच्चों, आपने देखा होगा जो जब कार मूव कर लेती है इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ कार मूव्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो ये गाड़ी चलती है, कांस्टेंट स्पीड। अब जहां पर एक गाड़ी है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, अब ये कार जब रुकेगी तो कैसे रुकेगी? ठीक है, ये वहां पे रुकेगी जहां पर रफ रोड होगा, इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी रफ रोड पे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा? जो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इस कार को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब यहाँ पर जो ये ड्राइवर है ये क्या करेगा? ब्रेक्स अप्लाई करेगा। ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो गाड़ी किस में आएगी? इन रेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अभी ये जो बॉल थी, ठीक है, ये बॉल क्या थी? रेस्ट में। ठीक है, जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसके पीछे से किक मारा, ठीक है, तब जाके ये बॉल किस में आ गई? मोशन में। सेम एज इज द एग्जांपल ऑफ द कार, व्हेन अ कार ट्रैवल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब एक गाड़ी चलती है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इस गाड़ी को रेस्ट में लाने के लिए जो यहाँ पर ड्राइवर होगा ये क्या अप्लाई करेगा? ब्रेक्स। जब ब्रेक्स मारेगा गाड़ी में तो वो गाड़ी किस में आएगी? रेस्ट में। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं। Newton's first law of motion states that a body is in rest. A body at rest will remain at rest. ठीक है, a body at rest will remain at rest. Will remain at rest. ठीक है, तो न्यूटन ने यही कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिखेगा, ठीक है, ये बोर्ड हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ये रेस्ट में ही विल रिमेन एट रेस्ट, हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में। ठीक है, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, विल कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो हमेशा किस में रहेगी? कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है,
तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन स्टेट इज दैट द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो हमेशा किस में होगी? मोशन में। अनलेस, तब तक, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमेशा बॉडी किस में रहेगी? मोशन में, इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस, तब तक, ठीक है, व्हेन सम external, when some external unbalanced force is applied, unbalanced, when some external unbalanced force is applied, जब तक इस पे क्या किया जाएगा? पीछे से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या किया जाएगा? अप्लाई, ठीक है। टू चेंज इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, ताकि टू चेंज इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, और इन मोशन। ये था बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है तो वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में। अगर कोई बॉडी मोशन में रहना चाहती है तो वो हमेशा किस में रहेगी? मोशन में। इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्ट्रेट लाइन स्पीड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। अनलेस, तब तक, जब तक इसके पीछे से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा किस में? इन मोशन। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है? एग्जांपल अगर हम देते हैं, अ बॉल रोलिंग ऑन अ रोड, अ बॉल रोलिंग ऑन अ रोड, ठीक है। जब हम एक बॉल, ठीक है, एक बॉल चलती है, एक बॉल को हम रोल करवाते हैं एक ग्राउंड पे, ठीक है। अब इस बॉल को रोकना है, ठीक है, इस बॉल को किस में आना है? रेस्ट में। तो क्या कर लेंगे हम? इस बॉल को रोक लेंगे, ठीक है। अब अगर ये बॉल रेस्ट में होगी तो उसको हम मोशन में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? जब हम इस बॉल पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस बॉल को पीछे से किक मारेंगे, तब जाके ये बॉल जो होगी रेस्ट से कहाँ आएगी? मोशन में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही था, अ बॉडी एज इन रेस्ट आर इन रेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। विल कंटिन्यू इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो हमेशा मोशन में होगी, तब तक जब तक ना इसके पीछे से क्या कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। एग्जांपल बच्चों मैंने आपको दिया एक बॉल की, ठीक है। अगर हम एक बॉल को एक ग्राउंड पे रोल करते हैं, ठीक है, तो उस बॉल को रेस्ट में आने के लिए हमें क्या करना है? उस बॉल को रोकना है। या अगर वो बॉल रेस्ट में होगी तो उस बॉल को मोशन में लाने के लिए हमें पीछे से क्या देना होगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इसके पीछे से हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके वो बॉल किस में आएगी? रेस्ट स्टेशनरी पॉइंट से इन मोशन, ठीक है। रेस्ट से कहाँ आएगी? मोशन में। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? नाउ द इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है बच्चों। इनर्शिया को डिफाइन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक बॉल की, ठीक है। एग्जांपल अ बॉल, यहाँ पर एक बॉल है बच्चों, ठीक है। ए पॉइंट से इसको कहाँ लाना है? बी पॉइंट से, यानी बॉल को रेस्ट से कहाँ पे लाना है? मोशन में, ठीक है। अब ये बॉल खुद ब खुद तो नहीं आएगी बी पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो वो हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में, ठीक है। अगर मोशन में होगी तो वो हमेशा किस में रहेगी? मोशन में। तब तक जब तक ना इस पर क्या किया जाएगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पर इस बॉल को ए से बी तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस बॉल के ऊपर मुझे कुछ फोर्स देना होगा। क्या देना होगा? फोर्स, ठीक है। लेकिन कौन सा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे अप्लाई होगा तो ये बॉल डिस्प्लेस होगी ए टू बी, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1। नाउ द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। दूसरे एग्जांपल है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके कोई स्कूल बस है, ठीक है।
यहाँ पर बस की एग्जांपल लेते हैं। तो ये बस चलती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बस किस में है, मोशन में। जब ये बस चलती है, ठीक है, तो एक किसी पे कहीं वो रुक जाती है, ठीक है, जहां पर इस पे क्या होता है, यार स्कूल की बस है, ठीक है, स्कूल की बस। तब स्कूल बस चलती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये रुकती है, क्यों, वहां पे इसको क्या उठाना है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब ये बस रुक जाती है, ठीक है, अब ये बस किस में थी, मोशन में, ठीक है। जब बस रुकी तो बस किस में आई, दैट इज इन रेस्ट, ठीक है। अब ये मोशन से कहाँ आई, रेस्ट में, ठीक है। बच्चों जब हम गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, जब हम सीट पे बैठते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई कर लेता है, जब ड्राइवर क्या कर लेता है, ब्रेक्स अप्लाई, हमारे जो टांग होते हैं, ठीक है, ये किसके डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब जाके क्या होता है, जब हम सीट पे बैठे, जब ड्राइवर ब्रेक्स मारते हैं, जो हमारी अपर बॉडी होती है, ठीक है, इसमें क्या लग जाता है, झटके लग जाते हैं, ठीक है, क्या लग जाते हैं, झटके, क्योंकि जो हमारी अपर बॉडी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो डायरेक्शन ऑफ द बस, ठीक है, जो बस की डायरेक्शन है वो उसके रिलेट नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पेट फीट होता है, ठीक है, हमारे जो पाँव होते हैं वो किसके होते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ द बस, टू द डायरेक्शन ऑफ बस। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी लोअर बॉडी होती है वो क्या होती है, उसमें झटके लग जाते हैं, ठीक है, यानी झटके लग जाते हैं। तो यहां पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। यहां पर एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री के ऊपर क्या है, लीव्स। अभी यहाँ पर इसका क्या क्या लाएगा, ट्रंक, ठीक है, इस लीव्स के ऊपर क्या है, फ्रूट्स। बच्चों जब हम इस ट्रंक को क्या कर लेते हैं, शेक कर लेते हैं, ठीक है, जब हम इसको वाइगरेसली क्या कर लेते हैं, शेक कर लेते हैं, जो यहाँ पर वीक लीव्स होंगे, इस पेड़ के क्या होंगे, वीक लीव्स एंड द फ्रूट्स, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। पहले ये पेड़ किस में था, ये रेस्ट में था, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसको वाइगरेसली शेक किया, ठीक है, तो वाइगरेसली शेक करने के बाद जो यहाँ पर जो इसके जो वीक लीव्स थे और जो ये फ्रूट्स थे, ठीक है, ये किस में थे, पहले रेस्ट में। जब हमने यहाँ से इसको क्या किया, फोर्स एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो ये लीव्स और जो ये फ्रूट्स ये किस में आ गए, मोशन में, ठीक है। फिर क्या होता है, ये फ्रूट जो होते हैं ये पत्ते हो जाते, ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले एग्जांपल समझनी होगी, तब जाके आपको क्या आएगा, इनर्शिया समझ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम एक बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन सीट पे नहीं, हम खड़े बैठे हैं, ठीक है। अभी हमारे जो फीट होते हैं, ठीक है, जो पाँव होते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक्स मारता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारे जो अपर पार्ट जो बॉडी का होता है वो डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, उस वक्त जो हमारे लवर जो फीट्स होते हैं, ठीक है, लवर जो हमारी लवर बॉडी जो फीट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर जो अपर बॉडी होती है, ठीक है, अपर बॉडी वो क्या होती है, डिस्प्लेस, यानी हम कहाँ से कहाँ आ गए, रेस्ट से मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब यही है कि इनर्शिया क्या है। बच्चों इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इज रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बॉडी की टेंडेंसी का मतलब है चाहत, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इज रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ द रेस्ट, जब ये अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है स्टेट ऑफ रेस्ट से, कहाँ, यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि अगर हम बस में बैठते हैं, ठीक है, सीट पे बैठते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक्स मारते हैं तो हमारा जो क्या होता है, अपर पार्ट जो बॉडी का होता है दैट इज डिस्प्लेस, ठीक है, वो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो सेम एज इन जब हम गाड़ी में खड़ा बैठते हैं विदाउट सीट, ठीक है, जब ड्राइवर ब्रेक्स मारते हैं तो उस वक्त हमारे फीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी होती है वो डिस्प्लेस होती है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, ठीक है, वो आगे की होती है, क्यों, वहां पर उस वक्त क्या होता है, जो यहाँ पर बॉडी है ये स्टेट ऑफ रेस्ट से कहाँ आती है, इन द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो एक ड्राइवर होता है, ठीक है, सीट बेल्ट जब पहनता है, जब वो ब्रेक्स मारता है तो थोड़ा आगे जाता है, जो उसका अपर बॉडी का पोर्शन जो होता है वो पूरा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस सीट बेल्ट को हटाते हैं, ठीक है। अब अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट यहाँ पे नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, जब वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो उसकी जो पूरी बॉडी होगी वो स्टीयरिंग से बाहर आ सकती है, क्यों, क्योंकि जो उसकी उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो अपर बॉडी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो उस वक्त किसके रिलेट में है, टू द बस, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल हमने एक ट्रे का दिया था। अभी ये जो एक दरख्त था, ठीक है, ये पहले किस में था, रेस्ट में। जब हमने इस ट्रंक को हिलाया, ठीक है, इसको वाइगरसली मूवमेंट दिया, तो यहाँ पर जो इसके लीव्स थे, इसका जो फ्रूट था इस पेड़ के, ठीक है, वो किस में आ गया, मोशन में। तो न्यूटन ने यही कहा था कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक गिलास ले लोगे, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। इस गिलास के ऊपर आप एक कार्ड रखोगे, इस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखोगे। क्या रखोगे, कॉइन। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये गिलास है, इसमें हम पानी लेते हैं H2O। ठीक है, इस पानी के अंदर हम क्या लेते हैं, ये गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर हमने क्या रखा, पानी रखा। तो इसके ऊपर मैंने एक कार्ड रखा, ठीक है, स्कूल का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होगा। तो इस कार्ड के ऊपर हम एक कॉइन रखते हैं। क्या रखते हैं, एक कॉइन। ठीक है, 5 रुपया का छुट्टा या 2 रुपया का कोई भी कॉइन रख सकते हो इस कार्ड के ऊपर। अभी ये गिलास, ये कार्ड, ये कॉइन सब किस में है, रेस्ट में। इसके बाद अचानक हम इस कार्ड को पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल। ठीक है, अब ये कार्ड किस में आ गया, मोशन में। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो ये सिक्का होगा, ये जो आपकी कॉइन होगी, वो किस में आएगा, इस गिलास के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेट से कहाँ आ गया, रेस्ट से इन मोशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर कॉइन, ये हमेशा किस में गिरेगी, इस गिलास के अंदर। ठीक है, The tendency of a body due to which it resists a change in its state of the rest or the uniform motion is called inertia. ठीक है, greater the inertia of the body greater will the force required to bring the change in its state rest or the motion. तो बच्चों, बॉडी का जितना इनर्शिया ज्यादा होगा, जितना बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, उतना फोर्स ज्यादा यूज होगा। क्यों, यहाँ पर अगर एग्जांपल हम लेते हैं एक एलिफेंट की। ठीक है, इस एलिफेंट को रेस्ट से मोशन लाने के लिए मुझे यहाँ पर जो फोर्स देना होगा वो ज्यादा देना होगा, मोर। ठीक है, एज कंपेयर टू वो फोर्स जो मुझे एक ट्रॉली पे अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली को डिस्प्लेस करना है, इसको धक्का मारना है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए। तो इस पर मुझे बहुत कम फोर्स देना है, लेट इट विल बी द 110 न्यूटन। ठीक है, अगर यहाँ पर इस एलिफेंट की बात करेंगे, इस एलिफेंट को रेस्ट से मोशन में लाना है, इसको फोर्स देना है। ठीक है, तो इस एलिफेंट पर मुझे लगभग इट विल बी इक्वल टू तकरीबन मुझे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके ये एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, डिस्प्लेस, एज कंपेयर टू द ट्रॉली। तो यहाँ पर यही कहा गया कि ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी का जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उतना उसका फोर्स ज्यादा होना चाहिए। क्यों, ताकि इस स्टेट ऑफ रेस्ट से कहाँ आएगा, इन यूनिफॉर्म मोशन। मैस इज द क्वांटिटी ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला, जो मैस होता है इस एलिफेंट का इज मोर एज कंपेयर टू द ट्रॉली। अब इस एलिफेंट का जो मैस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रॉली। हेवियर द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। जितनी बॉडी ज्यादा होगी हैवी, ठीक है, उसका उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, उसका इतना इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द इनर्शिया को कवर किया। ठीक है, तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और हमारे चैनल लर्न एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।